बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि हम अपनी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, अपने माशरे को सुधारने के लिए, अपनी कौम में यकजहती पैदा करने के लिए, अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए ये मीडियम अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप यकीन मानें कि पूरे माशरे को चेंज कर देती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ आज भी टैलेंट की कमी नहीं, और जब उस ज़माने की मूवीज़ जो इतनी सादा हुआ करती थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ करती थी, वो कितनी चली हैं, तो क्यों ना आज भी हम उसी तरह से वही सादगी को मलूज़ खातिर रखते हुए और अपने वैल्यूज़ में रहते हुए, अपने लिमिट्स में रहते हुए मूवीज़ बनाएं। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा इस वक्त है जो उस वक्त के लोगों को, जो टैलेंटेड लोग, वो समझे ज़्यादा मैं कहूँगी क्योंकि उनके पास तो ये वसाइल नहीं थे। मैंने शुरू में एक उनके जो दोस्त हैं बचपन के, रिस्पेक्टेबल जावेद अली खान साहब भाई, उनका एक आर्टिकल का पीस भी डाला है जिसमें उन्होंने साफ ये लिखा है कि विधु भैया मूवीज़ में, क्योंकि वो थे, उनका बैकग्राउंड एक पढ़ाई लिखाई से था, वो आए मगर इस फील्ड में सिर्फ इसलिए कि स्ट्रॉन्ग मीडियम के थ्रू अच्छे मैसेजेस को प्रमोट करें। और आप ये अगर गौर से उनकी मूवीज़ देखेंगे, अब मेरे बजाय मैं आपको उनके चाइल्डहुड फ्रेंड रिस्पेक्टेबल जावेद अली खान साहब भाई जो बता रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। कमर्शियल फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं तो कमर्शियली फ्लॉप हो जाती है। अगर आप सबक और लेक्चर करने में फिल्म में लग जाएं तो कमर्शियली फ्लॉप हो जाती है। तो फिल्म को एंटरटेनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। फिल्म को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आपको सबक भी देना है तो वो एक तरह से फिल्म की स्टोरी में छुपा हुआ हो या जाहिर ना हो कि आप सबक दे रहे हैं। लोग फिल्म में सबक सीखने नहीं जाते, लोग फिल्म में एंजॉय करने जाते हैं, लोग फिल्म में फरहत पाने जाते हैं, लोग फिल्म में अपनी जो हकीकत है उसको 2-3 घंटे को भुला के और एक कोई नई दुनिया में खोना चाहते हैं। तो वहीद मुराद ने ये बैलेंस रखने की कोशिश की। सबक है लेकिन वो घुले मिले हैं, पता नहीं चलता। उनकी पहली फिल्म हीरा पत्थर में हीरो का इंतखाब जो है वो एक नाचीज गधा गाड़ी चलाने वाला है, और एक तरह से उसका विलन जो है, जो आखिर में ठीक भी हो जाता है, वो उनका बड़ा भाई जो तालीम वालीम पाके और बाबू बन गया है और उसके ख्यालात बदल गए हैं। तो ये सबक है कि आदमी को अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए, और छोटे से छोटा नाचीज इंसान भी बहुत अच्छा और दयानतदार और हर तरह से अच्छा इंसान हो सकता है। फिल्म अरमान में बीदो ने इंतखाब किया 2 अमीर बहनों और बिगड़ी हुई फैशनेबल बहनों को छोड़ के, जहां उनके वालिद ने उनको रिश्ता ढूंढने को फैशनेबल 2 बहनों को छोड़ के और अमीर को उन्होंने और अरमान में वो फैशनेबल 2 बहनों को छोड़ के और अमीर को उन्होंने गरीब सीधी सादी नौकरानी का इंतखाब किया अपनी बीवी के वास्ते। ये भी सबक है। और आखिर में उसी को लूली लंगड़ी खस्ता हाल को उन्होंने गले लगा के और अपना लिया। ये देखिए, ये भी तो एक सबक है ना। उसके बाद एहसान में हीरोइन जो है बेवा है,
जवान बेवा है और उनका रोमांस या प्यार जो है उससे है, और उसमें फिल्में एक जगह जहां उनको कोई समझाने की कोशिश करता है तो एक वहाँ लाइन भी है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत ने भी तो बेवा से शादी की थी, और एक दफा नहीं, एक दो बेवाओं से शादी की थी। तो ये भी एक सबक है। फिल्म समंदर में वो गरीब मछेरे हैं और उनको जो अमीर लोग हैं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्मगलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब मछेरे जो हैं वो अपने असूलों पे कायम रहते हैं और आखिर में उन अमीर लोगों को शिकस्त होती है। तो ये एक तरह से सबक है, और फिल्म में, फिल्म की कहानी में, उसमें सब में मलबूस है, ताकि जो लोग पैसे खर्च करके और फरहत पाने आए हैं, एंटरटेन होने आए हैं, वो ये ना सोचें कि उनको एक लेक्चर या सबक दिया जा रहा है। वीदो की बाकी जो फिल्में हैं मैं उनसे ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से चला गया था, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो रिसर्च कर रही हैं और तलाश कर रही हैं, तो जो वीदो की अपनी प्रोडक्शंस हैं उसमें आपको उस तरह से फिल्म के अंदर ही मिले जुले सबक पाए जाएंगे। मैं जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि जावेद भाई जो कि वीदो भैया के बिल्कुल साथ रहे हैं, उनके बारे में जितना वो जानते हैं वो हम तक, उनके फैंस तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो वो जहन रखते थे वीदो भैया, उसके हवाले से तो अब मेरा कहना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे सूरज को चिराग दिखाना। दूसरा, जावेद भाई ने दरिया को कूजे में बंद करके आपको उन फिल्मों के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी खुशी हुई होगी कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिर से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। तो हमें चाहिए कि हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब की सोच को और उनके नज़रिए को फॉलो करके अगर आज भी मूवीज़ बनी तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ना कि वो कामयाबी की मंजिलों को छुएंगी बल्कि माशरे को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो ये आपने थोड़ा सा इन ब्रीफ देखा लेजेंड वहीद मुराद साहब के नज़रिए के बारे में इन फिल्म इंडस्ट्री।